दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1 पर हम बात करेंगे कि तेरे बिन ड्रामा सीजन 1 ने कितना कमाया, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि तेरे बिन सीजन 2 पर कितना खर्चा किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो ड्रामा टीवी पर चलता है इसके तो कोई पैसे नहीं मिलते, फिर इन्होंने इतना बिजनेस कहाँ से किया, और तेरे बिन सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड किस डेट को रिलीज होगा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि तेरे बिन सीजन 2 ने इतनी ज्यादा शोहरत समेटी कि इसके खत्म होते ही लोगों ने फौरन ही तेरे बिन सीजन 2 का हैशटैग चला दिया था। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही हैशटैग देखने को मिलता था कि तेरे बिन सीजन 2। आवाम की पसंद को मद्देनजर रखते हुए तेरे बिन सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो बहुत ही जल्द तेरे बिन सीजन 2 भी रिलीज करेंगे। दोस्तों तेरे बिन सीजन 1 की शोहरत से तो आप सब बखूबी आगाह होंगे। ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में पहला ऐसा ड्रामा है जिससे तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बात सच है कि पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में इससे भी बड़े बड़े ड्रामा मौजूद थे, मगर याद रहे कि इस ड्रामे ने आते ही तमाम ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने सिर्फ दूसरे ड्रामों की रेटिंग को ही पीछे नहीं छोड़ा बल्कि बिजनेस के मामले में भी ये सबसे आगे रहा। आज तक पाकिस्तानी किसी भी ड्रामे ने इतना हाई बिजनेस नहीं किया जितना हाई इस ड्रामे ने किया। शायद जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ड्रामा पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं देखा गया जितना ज्यादा बैरूनी मुमालिक में देखा गया। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पाकिस्तान में इस ड्रामे को बहुत ही कम देखा गया, जबकि पाकिस्तान के अलावा दूसरे 20 मुल्कों में इस ड्रामे को बढ़ चढ़कर देखा गया। न सिर्फ आम आवाम बल्कि दूसरे मुल्कों की सेलिब्रिटीज और एक्टर ने भी इस ड्रामे को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और लाइक भी किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस ड्रामे में तमाम चीजों को मिक्स कर दिया गया। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई ड्रामा रोमांटिक है तो उसमें एक्शन बहुत कम क्रिएट किए जाते हैं, मगर इस ड्रामे में न सिर्फ एक्शन बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी बातें क्रिएट की गई जो कि आज से पहले पाकिस्तानी किसी भी ड्रामे में ऐसी चीजें क्रिएट नहीं की गई थी। इस ड्रामे को जितनी ज्यादा शोहरत मिली उतने ही ज्यादा इसके मुखालिफिन भी पैदा हुए। ये बात सच है कि इस ड्रामे की कामयाबी से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, मगर पाकिस्तानी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, एक्टर्स और होस्ट ने इस ड्रामे को काफी ज्यादा रोस्ट किया और कहा कि ये पाकिस्तानी वो ड्रामा है जो बेहयाइयां फैला रहा है, और इसी वजह से पैमरा की जानिब से इस ड्रामे पर पाबंदी भी लगाई गई थी, जिसकी वजह से रातों रात ही सारे सीन रीशूट करवाने पड़े। दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि इतना सुपर डुपर और ब्लॉकबस्टर ड्रामा हो और लोग उसके बारे में बातें न करें कि इसने कितना बिजनेस किया, ये बात तो फिर गलत होगी। इसके बारे में आज भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बातें गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से एक बात यह है कि इस ड्रामे ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया। वो बिजनेस कैसे किया जी तो चले बताते हैं आपको। ये बात तो तय है कि इस ड्रामे ने जो बिजनेस किया आज से पहले पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में किसी ने भी ऐसा बिजनेस नहीं किया। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इस ड्रामे ने सिर्फ यूट्यूब से ही 1 अरब रुपए कमाए, जो कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी रकम है, और आज से पहले किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे ने यूट्यूब से इतना ज्यादा नहीं कमाया जितना इस ड्रामे ने कमाया। और अगर बात की जाए कि इस ड्रामे ने टोटल कितना बिजनेस किया तो एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि इस ड्रामे ने 600 करोड़ का बिजनेस किया, जिनमें से 100 करोड़ तो सिर्फ इसने यूट्यूब से कमाया। अब बात करते हैं इसके बकाया के 500 करोड़ की कि वो इसने कहां से कमाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये ड्रामा टीवी पर चलता था, मगर आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि टीवी पर कोई भी ड्रामा चलने के किसी को कोई पैसे नहीं मिलते। और आप सब इस बात से भी बखूबी आगाह होंगे कि केबल वाले कोई भी ड्रामा खरीद कर नहीं लगाते, बल्कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन करना होता है चैनल से। दोस्तों अब सोचने की बात तो यह है कि टीवी पर ड्रामा चलाने के तो कोई भी पैसे नहीं मिलते, फिर इसने बकाया के 500 करोड़ पे कहां से कमाया। आप सब ने ये बात तो लाजमी नोट की होगी कि टीवी पर जब भी ये ड्रामा चलता है तो इसके अंदर काफी ज्यादा कमर्शियल आ जाते हैं। 4 से 5 कमर्शियल आते हैं जो कि 8 से 10 मिनट के होते हैं, और मेरे जैसे लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा सीन आने वाला था, ये कमर्शियल चलाने का क्या मकसद, ये फजूल के कमर्शियल इसमें डाल दिए। मगर मजे की बात तो यह है कि ये सारा काम ही कमर्शियल करते हैं, ये कोई भी फजूल काम नहीं होते। कमर्शियल और एड्स को हम सब मशहूरियां भी कहते हैं। आप सब ने नोट किया होगा कि अक्सर ड्रामा चलते हुए कोई भी सुपरहिट सीन आने लगता है तो साथ ही एक मशहूरी आ जाती है, जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जैसे कि कोई जूस की फैक्ट्री, बिस्किट, शूज कंपनी, स्कूल और कॉलेजेस वगैरह की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है।
जिनको मेरे जैसे लोग ड्रामे में एक फजूल काम समझते हैं और जब भी मशहूरी आती है और उठकर अपना काम करने चले जाते हैं। और अगर आप मेरी तरह हार्ड ड्राम है तो यकीनन आप अपने साथ बैठे वाले बंदे को कहेंगे कि जाओ मेरा फला काम कर रहा हो, अभी तो मशहूरी है। मगर आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जिन मशहूरियों के आने पर हम सब उठकर चले जाते हैं, असल बिजनेस तो यही करती हैं। दोस्तों, जब भी कोई सुपर डुपर ड्रामा लॉन्च किया जाता है या फिर कोई ऐसा ड्रामा जो कि पहले तो ट्रेंडिंग में नहीं होता मगर फिर ही 2-3 किस्तों के बाद वो फुल ट्रेंडिंग पर चला जाता है और बहुत ज्यादा शोहरत समेट लेता है, और बहुत सारी कंपनीज इस ड्रामे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करती हैं कि हमारी चीजों के एड्स इस ड्रामे में चलाएं, जिस पर हम आपको करोड़ों देंगे। तेरे बिन ड्रामे की शोहरत को देखते हुए पाकिस्तानी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ने इस ड्रामे के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कांटेक्ट किया और अपने प्रोडक्ट के इसमें एड चलवाए। अब सोचने की बात यह है कि ये कंपनीज वाले करोड़ों देकर अपनी एड चलवाते हैं, इनको इससे क्या फायदा होता है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी किसी सुपर डुपर ड्रामे में अपनी एड चलवाती है तो वो उसके करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए नहीं देती कि उनके सिर्फ शोपीस के लिए रखे जाएं, बल्कि उनको करोड़ों देकर अरबों का मुनाफा होता है। जब भी ये ड्रामे में एड चलाया जाता है तो बहुत सारे लोग जो ड्रामा देख रहे होते हैं वो साथ इस एड को भी देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये ड्रामा 20 से ज्यादा मुल्कों में देखा गया और इसके एड भी 20 से ज्यादा मुल्कों में चले थे, जिससे होता यह है कि आवाम इन एड्स को देखकर इस बात पर पुख्ता यकीन कर लेती है कि ये कंपनीज कोई भी फ्रॉड या 2 नंबर चीज नहीं बेचेगी, और लोगों का उस कंपनी पर पुख्ता यकीन हो जाता है और वो उन कंपनीज की चीजें परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इन कंपनीज को करोड़ों अरबों का मुनाफा होता है, जिनमें से वो कुछ करोड़ ड्रामे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को दे देते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग की जाती है। मुख्तसर ये कि इस ड्रामे ने 600 करोड़ का बिजनेस इन तरीकों से किया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस ड्रामे के सीजन 2 के बारे में कि सीजन 2 पर कितना खर्चा किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर तरफ एक ही बात चल रही है कि तेरे बिन सीजन 2 कब आएगा, तेरे बिन सीजन 2 की शूटिंग कैसे हो रही है और इस पर किस तरह से प्रोडक्शन काम कर रही है। ये बात तो तय है कि अगर तेरे बिन सीजन 1 20 से ज्यादा मुल्कों में देखा गया है तो तेरे बिन सीजन 2 भी 20 से ज्यादा मुल्कों में ही देखा जाएगा। इस ड्रामे के सीजन 2 का इंतजार 1 या 2 मुल्कों की आवाम को नहीं बल्कि 20 से ज्यादा मुल्कों की आवाम को है। अब जाहिर सी बात है कि जिस ड्रामे के इतने ज्यादा व्यूअर्स बेताबी से इंतजार कर रहे हैं वो कोई आम ड्रामा तो नहीं हो सकता और ना ही उस पर कोई आम खर्चा किया जाएगा। इस ड्रामे के न सिर्फ प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बल्कि एक्टर्स और राइटर्स ने साथ ने यही बात कही है कि इस ड्रामे का सीजन 2 सीजन 1 से भी ज्यादा जबरदस्त होगा। कहा जाता है कि सीजन 1 की स्टोरी तो कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं थी मगर सीजन 2 की स्टोरी बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक होगी और वो सीजन 1 से कुछ हटकर होगी। इस ड्रामे की पूरी टीम, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के मुंह से सिर्फ एक ही बात इस वक्त निकल रही है कि ये ड्रामा सीजन 1 से भी ज्यादा सुपरहिट होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीजन 1 की स्टोरी मोरल लेस थी, यानी इससे कोई भी सबक सीखने को नहीं मिलता था सिवाय बदतमीजियों से। इस ड्रामे में बढ़ चढ़कर सारी किस्म की बदतमीजियां दिखाई गई थी जिनके बारे में तमाम एक्टर्स ने कहा। पाकिस्तानी बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर और राइटर्स ने इस बात का एतराज किया कि इस ड्रामे से कुछ सीखने को मिलना चाहिए, मगर अफसोस कि इस ड्रामे को कुछ भी सीखने को नहीं मिला, जिस पर राइटर का कहना है कि सीजन 2 की स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि वो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ कुछ सीखने को भी देगी। अगर आपने सीजन 1 देखा होगा तो आप थोड़ी सी गौर करें, यकीनन उसमें से कोई भी लेसन आपको सीखने को नहीं मिलेगा। इस ड्रामे की सीजन 1 के बारे में जो मीम्स बनाई जाती हैं उनमें से काफी ट्रेंडिंग पर चलने वाली मीम ये थी कि इस ड्रामे से सिर्फ एक ही सबक मिलता है कि अपने बच्चों को अपने दुश्मनों की तस्वीरें दिखानी चाहिए। यानी ये मीम तब बनाई गई थी जब मरियम पाजी जुबैर मलिक के साथ चली गई थी। ये इस ड्रामे का लेसन तो ऐसा मीम चला था, मगर अगर देखा जाए तो ये वाकई ही सच में एक लेसन है कि हम सबको अपने बच्चों को दुश्मनों की तस्वीर और उनके बारे में लाजमी बता देना चाहिए ताकि कोई भी उनके झांसे में ना आए। दोस्तों, इसका मेन पॉइंट ये है कि आखिर सीजन 2 पर कितना ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई पाकिस्तानी ड्रामा शूट करवाया जाता है तो उससे 4 से 4.5 मिलियन US डॉलर का खर्चा किया जाता है, जो कि पाकिस्तानी करोड़ों रुपए बनते हैं। इस ड्रामे की अगर सीजन 1 की बात की जाए तो उस पर भी इतना ही खर्चा किया गया था, मगर सीजन 2 पर इससे भी ज्यादा खर्चा किया जा रहा है और एक्टर्स को मजीद इनकम भी दी जा रही है ताकि वो पूरी लगन से काम करे और इसका सीजन 2 सीजन 1 से भी ज्यादा का बिजनेस करे। अमूमन ड्रामों में तो 4 से 4.5 US मिलियन डॉलर लगाए जाते
जाते हैं, मगर इस ड्रामे में अमूमन ड्रामों की निस्बत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि इस ड्रामे की सीजन 2 का इंतजार कोई 1 या 2 कंट्रीज को नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा कंट्रीज को है। अब जाहिर सी बात है कि जिस ड्रामे को देखने के लिए इतनी ज्यादा आवाम इंतजार कर रही है वो कोई आम सा ड्रामा तो नहीं होगा और ना ही उस पर कोई थोड़ी सी अमाउंट खर्च की जाएगी, बल्कि उस पर बढ़ा चढ़ा कर खर्च किया जाएगा और उसको अगेन सुपर डुपर बनाया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें कि सीजन 2 कब अनाउंस होगा, तो सीजन 2 अनाउंस होने में 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जब भी कोई ड्रामा शूट किया जाता है तो उसमें अमूमन 6 माह लगते हैं और कभी कभी तो 1 साल भी लग जाता है। सीजन 1 का दुरानिया भी 6 माह से ज्यादा था, जिस पर बुशरा अंसारी ने खुद लाइव आकर कहा था कि ड्रामा बनाने की मुद्दत तो अमूमन 6 माह होती है, लेकिन कभी कभी हमें 1 साल भी लग जाता है। जियो पे देख सकेंगे आप। अभी तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग इसको शूट कर रहे हैं। कई दफ़ा लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, मैं कहती हूँ फ़िलहाल काम कर रही हूँ, तो कहते हैं हम कब देख सकेंगे। उनको लगता है शायद अगले हफ्ते ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो ड्रामे आप देखते हैं वो तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। फिर वो एडिट होते हैं, फिर उसमें म्यूज़िक ऐड होता है, फिर उसकी प्रमोशन होती है, फिर कहीं जाके वो आपके सामने आता है। मगर अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये ड्रामा 6 माह बाद या साल बाद आएगा, बल्कि ये ड्रामा बहुत ही जल्द आने वाला है। 2.5 से 3 माह के अंदर अंदर इस ड्रामे का सीजन 2 लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आज से पहले आपको किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि ड्रामे आखिर कैसे बिजनेस करते हैं। दोस्तों इस ड्रामे के मुतालिक हमारे चैनल पर आगे ही वीडियोस मौजूद है, जिनको आप देख सकते हैं, जिनमें शामिल है कि तेरे बिन के अदाकारों ने तेरे बिन सीजन 1 में कितने करोड़ों और लाखों कमाए। इसके अलावा तेरे बिन सीजन 2 में कौन कौन से अदाकार होंगे, इनमें से कौन से हैं जो नए आएंगे और कौन से हैं जो पुराने ही होंगे। वहाज अली और यमुना जैदी के फनी और अमेजिंग फैक्ट के बारे में भी हमारे चैनल पर आगे ही वीडियो मौजूद है, जिनको आप देख सकते हैं। इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सीजन 2 में आप किस एक्टर को देखना चाहते हैं और किसको नहीं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।